बंटी यादव हत्याकांड के बारे में इनसे जानते हैं, नीतीश जी से। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही, हम लोग भी बंटी यादव का रिपोर्टिंग की है, वहां पे ये भी नीतीश जी भी मौजूद थे। जानते हैं इन्होंने किस तरह से सहयोग किया। और बंटी यादव का वाइफ का सबसे बड़ा आरोप प्रशासन पे है कि अगर प्रशासन हमारे साथ आज होती तो हमारे बंटी यादव ने, हमारे पति हमारे साथ होते, आज उनकी मृत्यु नहीं होती। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और उनके पूरे परिवार, बंटी यादव के पूरे परिवार के साथ मेरा संगठन हर तरीके से तन मन धन से खड़ा है। बात मैंने उनके परिवार वालों को, उनके भाई को कल मैंने जाके बता दिया था। और आज सुबह उसका जो मुख्य आरोपी रवीश कुमार नाम का कोई व्यक्ति था, उसका हाफ एनकाउंटर पुलिस प्रशासन पटना के द्वारा किया गया। पुलिस प्रशासन को मैं बधाई देता हूं, लेकिन इसकी और भी गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए और भी जो दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पकड़ाया और 2-4 महीने के बाद बेल लेके छूट गया। ऐसा न्याय प्रक्रिया उचित नहीं है, ये न्याय के श्रेणी में नहीं आएगा। सबसे पहले तो उसके परिवार वालों को, जो गरीब है, उसकी औरत जो विधवा हो गई है, उसका आर्थिक सपोर्ट सरकार द्वारा होना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और उसके परिवार को जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि सुरक्षा ही मिलना चाहिए। आज उसका हत्या हुआ, कल वाई देवे कोई और बात हो जाए। बंटी यादव कहीं ना कहीं गलत कार्यों का विरोध जो पटना जंक्शन पर अंधाधुंध तरीके से, भाराशाही तरीके से होता है, जो मंडियां सजती है, महफिलें सजती है, बड़े बड़े वहां होटलों में शराब की तस्करी होती है, उसका वो विरोध करता था। और इस दरमियान कहीं ना कहीं ये लोग गिरोह बना के उनको अपहरण करके जबरन ले जाके हत्या कर दिया गया। उनके परिवार वालों को सीधा कहना है कि यदि पुलिस प्रशासन इसमें सपोर्ट पहले से की हुई रहती या लापरवाही नहीं बरतती तो हमारे बंटी यादव, हमारे परिजन, हमारे बेटा, हमारे पति का आज हत्या नहीं होता। कहीं ना कहीं वो बच सकते थे, उन्हें बचाया जा सकता है। एक पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, हमको पता है हर तरीके की समस्या को लोग को देखते हैं। लेकिन बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, अपराध मुक्त बनाने के लिए बिहार को काम कर रही है और कहीं ना कहीं सफल भी है। लेकिन पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, कुछ पुलिस प्रशासन अपने पावर में इतने नशे में चूर रहते हैं कि आम आदमी यदि उनके पास लेटर और रिपोर्ट लेके एफआईआर दर्ज करने जाता है तो उनकी सुध नहीं लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों पर भी कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए जो बिहार सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। यदि पुलिस प्रशासन को जो ड्यूटी दिया गया उसको आप निष्पक्षता से, ईमानदारी पूर्वक नहीं निर्वहन करते हैं तो वर्दी उतार के रख दीजिए। ऐसे नौकरी करने का कोई जरूरत नहीं है। बिहार को बदनाम मत करिए। कहीं ना कहीं गरीब का जो समस्या है उस सुनने के लिए आपको बिठाया गया है। ये लापरवाही किया जाएगा बिहार। जब बंटी यादव ने ये विरोध किया सेक्स रैकेट का, उसके बाद जब बंटी यादव का अपहरण किया गया पटना जंक्शन से, तो कुछ दूर तक घसीट के ले गया। वहां पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे भी थे, बहुत लोग भी थे, लेकिन लोगों ने डर से उनकी हेल्प नहीं किया। होता क्या है ना कि दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं प्रशासन को भी सीसीटीवी फुटेज आम पब्लिक से मिल रहा है, सीसीटीवी फुटेज का सबूत मिल रहा है, उसके बाद भी वो बंटी यादव का बॉडी ढूंढ कर नहीं ला पाए। अरे भाई, पुलिस नहीं चाहता है कि हम काम करें। पुलिस के जब तक दबाव नहीं होता है, हाई फाई मामला नहीं होता है, हाई फाई केस नहीं बनता है, तो जल्दी नहीं चाहता है किसी का निपटारा कर दे। सच्चाई है, आज का थोड़े मामला है। लोगों में बरसों से चलते आ रहा है। लोगों में अफवाह फैलाया जा रहा है कि जब से सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं तब से भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, जबकि हमें लगता है जब से सम्राट चौधरी हमारे सीएम जी आए हैं तब से यूपी वाला रोल मॉडल, अब योगी आदित्य वाला रोल मॉडल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। दोषियों को एनकाउंटर करना स्टार्ट हो गया। अभी बहुत सारे एनकाउंटर भी उन्होंने करवाया है, इससे पहले बिहार में नहीं होता था। आप समझ लीजिए, बिल्कुल सम्राट चौधरी की सरकार एक एक गरीबों पर काम कर रही है, एक एक गरीबों को सुख दुख के साथ है। और एक एक अपराधी, यदि कोई अपराधी गलत करके बिहार में रहेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी का निर्देश है और कहीं ना कहीं सरकार प्रतिबद्ध है कार्य करने के लिए। सरकार को बदनाम जो कर रहे हैं, जो खुद गलत लोग होंगे, सरकार को आपको क्या लगता है जो समाज के लिए आवाज उठाते हैं? भरत तिवारी का भी मामला था, उसको भी न्यायिक जांच का आदेश माननीय सम्राट चौधरी ने दिया, तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सम्राट चौधरी की सरकार जो समाज कार्य बिहार में भी करती है। से ये पूछना चाह रहे हैं नीतीश जी, जो समाज के लिए आवाज उठाता है, ये भरत तिवारी जी समाज के लिए लड़े, आज वो जिंदा नहीं है। आज बंटी यादव जी सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाए, आज उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे? कोई बढ़ चढ़ कर कैसे हिस्सा ले और गलत का विरोध करे?
यही चीज को तो खत्म करना है, यही चीज को बिहार से खत्म करना है। यदि कोई घटना, आपराधिक घटना घटा दे रहा, आपराधिक घटना कर दे रहा, तो थोड़े उसको छोड़ दिया जा रहा, बच जा रहा। अरे कहीं ना कहीं उसका हाफ एनकाउंटर किया ना गया जी, पकड़ा ना गया। आगे और भी कठोर कार्रवाई किया जाएगा। दिलवा पाएंगे इनको बंटी यादव हम कल भी गए थे, आज भी जाएंगे, मिलेंगे। जैसा उनको सहायता हमसे चाहिए, एसएसपी, एसपी, सीएम, जिसके पास भी मदद का गुहार लगाना होगा, हम लोग चल के लगाएंगे। एक राजपूत एक यादव के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। चलिए, पहली बार देख रहे हैं कि बिहार में सामाजिक जो बंधन है, जातिवाद का बंधन है, ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। भरत तिवारी हम लोग न्यायिक लोग हैं, न्याय प्रक्रिया करने वाले लोग हैं। हम लोग शुरू से न्याय करने का। बंटी यादव है, भरत तिवारी है, सभी लोग सबका सपोर्ट कर रहे हैं जातिवाद से ऊपर उठ के। और लगता है हमें कि बिहार में कुछ दिन जातिवाद पे खत्म होना चाहिए, और जातिवाद जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा।